आप सभी को मेरा नमस्कार। आपकी मंजिल के इस सफर में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सांची स्तूपा इज सिचुएटेड नियर टू, कहाँ सिचुएटेड है? भोपाल, इंदौर, दिल्ली या फिर आगरा? पहले आपको पता होना जरूरी है कि ये सांची स्तूपा कौन से स्टेट में बिलोंग करता है। तो ये मध्य प्रदेश में बिलोंग करता है, ठीक है, एमपी में। और ये किसके नियर सिचुएटेड है? इसका आंसर हो जाएगा भोपाल, ठीक है, ओके। 24 ग्रेट टीचर्स ऑफ जैनिज्म आर नोन एज, जैनिज्म के जो 24 ग्रेट टीचर्स थे वो किस और नाम से जाने जाते थे? तीर्थंकरस, जातकास, जीनास या वर्धमानास? क्या हो जाएगा आंसर बताइए? राइट आंसर हो जाएगा तीर्थंकर, ठीक है। टोटल 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से महावीरा जो थे, वर्धमाना महावीरा वो 24th तीर्थंकर थे, ठीक है, 24th। और जो फर्स्ट तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था ऋषभ देव, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डैश इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा जी के बर्थ प्लेस कौन सा था? कलिंग, सारनाथ, लुम्बिनी या कुशीनगर? इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, एट विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा अटेन्ड ट्रू एनलाइटमेंट? लॉर्ड बुद्धा उनके ट्रू एनलाइटमेंट कहाँ अटेन किए थे? लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ या बोध गया? बताइए क्या होगा राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। ये अभी कहाँ प्रेजेंट है? कौन से स्टेट में है? ये बिहार में है, ठीक है, बिहार में ये प्लेस प्रेजेंट है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म वाज कॉल्ड एज। अच्छा, बुद्धिज्म के ट्रेडिशनल जो एक शाखा था उनसे थोड़ा सा चीजों को चेंज करके एक नई शाखा का बाद में उद्भव होता है, वो किस नाम से जाना जाता था? श्वेतांबर, दिगंबर, हिनायाना या महायाना? बताइए क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा महायाना, ठीक है। और पहला जो शाखा था, मतलब जो ट्रेडिशनल वन है, वो क्या नाम से जाना जाता है? वो हिनायाना है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले का जो ट्रेडिशनल वन है हिनायाना, वो लोग कोई भी आइडल वर्शिप नहीं करते थे, लेकिन महायाना लोग, वो लोग क्या करते थे, वो लोग बुद्धा जी के जो आइडल है या फिर उनके जो पिक्चर है उसको सामने रख के उनके रेस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो वो लोग किस नाम से जाना जाते हैं? महायाना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? द मोस्ट स्प्लेंडिड स्तूपा वाज एट, कहाँ पे थे? सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा स्प्लेंडिड जो स्तूपा है वो कहाँ पे है? अमरावती, सांची, भूमरा या फिर साहजी धेरी? कौन सा होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा अमरावती, ठीक है। ये कौन से स्टेट में बिलोंग करता है? ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ओके। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? Which of the following statements is or are true? ओके, हमको सभी स्टेटमेंट्स अच्छे से पढ़ने जरूरी है इसके लिए। पहला क्या बोल रहा है? जैनिज्म वाज स्टार्टेड बाय ऋषभ देव। ये तो हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे क्वेश्चन में, तो ये तो राइट है, ये तो गलत नहीं है, ठीक है। तो दूसरा क्या है? लॉर्ड महावीरा वाज 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, तो क्या होगा? ये भी राइट होगा, है ना। उसके बाद टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म आर गिवन इन अंगार, क्या हो जाएगा ये बताइए? ये भी राइट होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? जैनिज्म स्टार्टेड संघर्ष टू स्प्रेड इट्स मैसेज। ये थोड़ा सा गलत है, संघर्ष तो थे लेकिन मैसेज स्प्रेड करने के लिए नहीं थे, उनका पर्पस कुछ और था, ठीक है। तो यहाँ पे
कौन सा राइट है? 1, 2 एंड 3। तो देखिए कहाँ है 1, 2 एंड 3? बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? फॉर बुद्धिस्ट द स्तूपा एंड एम्प्टी सीट वर मेंट टू रिप्रेजेंट। ओके, बुद्धिस्ट के लिए स्तूपा और एम्प्टी सीट ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करता है? कहीं पे अगर ये दोनों हमको दिखते हैं तो इनको देख के हमको क्या सोचना चाहिए कि यहाँ पे क्या था जिसके लिए वो लोग ये बनाए हैं? देखिए क्या है ऑप्शन। पहला बोला है बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा एंड डेथ प्लेस ऑफ बुद्धा। उसके बाद क्या बोला है? प्लेस वेयर बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट। ये दोनों ही प्लेस वो है जहां पे बुद्धा एनलाइटमेंट अटेन किए थे। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा एंड द महापरिनिर्वाणा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? प्लेसेस वेयर बुद्धा गेव हिज टीचिंग। तो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इन दोनों का जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो ऑप्शन सी है। इसका मतलब होता है द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा एंड द महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा मतलब जो माना जाता है कि डेथ के बाद का जो लाइफ है, यानी बुद्धा जी के डेथ के बाद का जो टाइम पीरियड होगा वो महापरिनिर्वाणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाजियोग्राफी इज द बायोग्राफी ऑफ। किसके बायोग्राफी को हाजियोग्राफी कहते हैं? देखिए, किंग के बायोग्राफी को, ब्राह्मण के बायोग्राफी को, स्कॉलर के बायोग्राफी को, या फिर सेंट के बायोग्राफी को। क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर हो जाएगा सेंट के बायोग्राफी को। इस हाजियोग्राफीज में सेंट के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में, उनके बारे में कुछ प्रेज करके, उनकी प्रशंसा करके कुछ कुछ लिखा जाता है, जो हमेशा सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन बायोग्राफी है तो उनके बारे में ही लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? आफ्टर बुद्धिज्म रीच्ड ईस्ट एशिया, पिलग्रिम्स ट्रेवल टू इंडिया इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट फ्रॉम। बुद्धिज्म जब ईस्ट एशिया में स्प्रेड हो गया था, उसके बाद इंडिया में बाहर से पिलग्रिम्स आते थे इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो वो कहाँ से ट्रेवल करते थे ज्यादातर? तिब्बत, चाइना, कोरिया या जापान? बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, बहुत सारे चाइनीज ट्रेवलर्स, पिलग्रिम्स आते थे। देखिए, अ फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म विद इन विच विष्णु वॉज वर्शिप्ड एज अ प्रिंसिपल डेटी, ठीक है, इज नोन एज। ऐसा कौन सा फॉर्म है हिंदुइज्म का जिसमें विष्णु जी को प्रिंसिपली वर्शिप किया जाता है, उनको ही मेनली वर्शिप किया जाता है? ब्राह्मणिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म या भगवतिज्म? ऑब्वियसली वैष्णविज्म होगा। इनके नाम के साथ, विष्णु जी के नाम के साथ वैष्णव का एक मेल भी है ना? तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इसी में वो विष्णु जी का जो 10 अवतार के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो सब भी मेंशन्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? द इंटरनल फंक्शन ऑफ संघ वॉज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशंस ऑफ। संघ के जो इंटरनल फंक्शंस है वो किस चीज के ट्रेडिशन के ऊपर बेस करके परफॉर्म किया जाता था? देखिए, जातका के, गणास के, गृहप्रतीश के या फिर यजनस? इसका राइट आंसर हो जाएगा गणास। यानी गण जो होता था, गणास जो होता था, उसके जो ट्रेडिशंस होते थे उसी के ऊपर बेस करके जो संघ के इंटरनल फंक्शन है वो सब परफॉर्म किया जाता था। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्षुनी? ठीक है, वो कौन से पहले महिला थे जिनको फर्स्ट टाइम भिक्षुनी के रूप में ऑर्डेन किया गया था? महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति बोधि, महाप्रजापति ग्रीष्म या फिर कोई भी नहीं इनमें से? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, ये कौन थे? इनका क्या परिचय है? किस नाम से हम लोग इनको जानते हैं? कैसे? ये गौतम बुद्ध जी के फॉस्टर मदर थी। ठीक है, वो बेसिकली उनके मौसी थे जो उनके मम्मी के डेथ के बाद, उनके मदर के डेथ के बाद उनको पाले थे। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या आ रहा है? ड्यूरिंग द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी द रिलीजियस फिलोसफी ऑफ ज़ाराथुस्ट्रा
प्रिवेल्ड इन, ज़ाराथुस्ट्रा के रिलीजियस फिलोसफी कहाँ पे प्रिवेल हुआ था ज्यादा? ग्रीस, चाइना, इंडिया या फिर ईरान? बताइए। जैसे कि गौतम बुद्धा और महावीरा, इन लोगों के जो फिलोसफी है वो इंडिया में ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे थे, जैसे कॉन्गजी, ये चाइना में प्रसिद्ध थे। ठीक है, और भी बहुत सारे इस टाइम पीरियड में ही बहुत सारे लोगों के ऐसे फिलोसफी बहुत ज्यादा अलग अलग जगहों में प्रसिद्ध हुआ था। वैसे ये कौन से जगह से बिलोंग करते थे, कहाँ पे इनका जो फिलोसफी है वो ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। तो आपको यहाँ से इनकरेक्ट ढूंढना है। देखिए क्या क्या है स्टेटमेंट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन as many as 70 sects और स्कूल ऑफ थॉट्स। क्या ये सही है? हाँ, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट तो थे, लेकिन ये नंबर करेक्ट नहीं है। ये 70 नहीं है, एक्चुअल नंबर है 64। ओके, तो ये गलत हो गया, यानी कि ये हमारे ऑप्शन में आएगा। ठीक है, देखते हैं फिर। द कंपाइलेशन ऑफ हिज टीचिंग्स इज नोन एज त्रिपिटका। हिज माने यहाँ पे गौतम बुद्ध जी के बात कर रहे हैं, तो उनके टीचिंग्स के कंपाइलेशन को क्या बोलते हैं? त्रिपिटका ही बोलते हैं। जो त्रिपिटका है ये टोटल कितने हैं? 3 है, 3 पिटाका है। तो वो सबके नाम क्या है हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी इसको कंप्लीट करते हैं। नंबर 3 क्या बोल रहा है? बुद्धा ट्रेवल्ड अ रीजियंस एज फार ऑफ एज श्रीलंका टू सेरेमोनाइज। क्या बुद्धा जी श्रीलंका में ट्रेवल किए थे उनके टीचिंग को वहां तक पहुंचाने के लिए? जी नहीं, श्रीलंका में बुद्धिज्म ट्रेवल, यानी कि श्रीलंका में बुद्धिज्म तो स्प्रेड हुआ है, लेकिन वो बुद्धा जी खुद जाके नहीं किए हैं। किसने श्रीलंका में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया है? उनके नाम है संघमित्रा। ठीक है, संघमित्रा। ये कौन थे? ये अशोका जी के डॉटर है। ठीक है, अशोका यानी हम लोग पढ़े हैं पहले, मौर्य जो किंग थे बहुत प्रसिद्ध, उनके ही डॉटर थे। तो यहाँ से कौन सा राइट हो गया? 1 और 2। नो सॉरी, ये तो गलत था, ये नहीं राइट होगा। ये राइट है तो ये दोनों इनकरेक्ट है। तो यानी कि हमारा आंसर में क्या आ जाएगा? 1 और 3। तो यहाँ पे कहाँ पे है? 1 और 3, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट क्रॉनिकल्स द रीजियनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज्म। इनमें से कौन सा टेक्स्ट है जो बुद्धिज्म के रीजियनल हिस्ट्री को दर्शाता है? दीपवंसा, महावंसा, अभिधम्म पिटका या विनय पिटका? कौन सा होगा? देखिए पिटका यहाँ पे आ गया, जो हम लोग 3 पिटका के बारे में बात कर रहे थे ना। एक तो है अभिधम्म पिटका, एक विनय पिटका, और कौन सा है पिटका? बताइए तो, आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महावंश। ठीक है, ओके। तो इसके बाद क्या आ रहा है? द थेरीगाथा is a collection of verses composed by Bhikshunis and provides an insight into women's social and spiritual experiences. It is a part of which of the following text? ये थेरीगाथा कौन सा फॉलोइंग टेक्स्ट में से किसका पार्ट है? ये बेसिकली ये क्या है? ये एक बहुत पुराना कलेक्शन ऑफ वर्सेस है। ठीक है, जिसमें क्या बताते हैं? ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था? भिक्षुनीस के द्वारा कंपोज किया गया था। और ये क्या बताता है? प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू वुमेन्स सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। वुमेन कैसे सोशली और स्पिरिचुअली एक्सपीरियंस करते थे उस टाइम पे, वो सब चीजें इसमें दर्शाते हैं। तो ये कौन से टेक्स्ट का हिस्सा है? देखिए, विनय पिटका, सुत्त पिटका, दीपवंसा या अभिधम्म पिटका। देखिए यहाँ पे तो तीनों पिटका आ ही गया, मैं आपको कमेंट करने बोली थी। चलिए कोई नहीं। तो ये कौन सा हो जाएगा? बताइए इसका राइट आंसर? सुत्त पिटका। ठीक है, तो ये तीनों पिटका के नाम याद रखेंगे। ठीक है, 3 पिटका। ओके, तो इसके बाद क्या आ रहा है क्वेश्चन? द पेंटिंग्स ऑफ अजंता डेपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम। अजंता के जो पेंटिंग है, अजंता क्या है? एक केव है, गुहा। ठीक है, अजंता पहाड़ में जो केव है उसमें बहुत सारे पेंटिंग मिलते हैं हमको।
वो किस स्टोरीज के ऊपर बेस करके है? पुराना के स्टोरीज, जातकास के स्टोरीज, आकारंगा या अशोकावदना, किसके स्टोरीज के ऊपर बेस करके है? इसका आंसर हो जाएगा जातकास। ठीक है, ये अजंता के पहाड़िया किस स्टेट में है बताइए तो, कौन से स्टेट में बिलोंग करता है? ठीक है, चलिए मैं ही बता देती हूँ, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये याद रखेंगे। ओके, उसके बाद क्या आ रहा है देखिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वेयर स्तूपास बिल्ड एज एन एम्ब्लेम ऑफ बोथ बुद्धा एंड बुद्धिज्म? देखिए क्या है ऑप्शन, लुम्बिनी, सारनाथ, सांची या बरहुता, क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए यहाँ पे एक भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा सारनाथ में भी मिला था, सांची में भी मिला था, बरहुता में भी मिला था। ठीक है, तो इसका क्या यहाँ पे कहाँ पे है, 2, 3 एंड 4? देखिए 2, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, तो ओके, अभी देखिए क्वेश्चन 20, गौतम बुद्धा बिलोंग टू विच क्लैन? बताइए तो कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे गौतम बुद्धा जी? मुनि, खंत्रिका, शाक्य या आजीविका, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य। ठीक है, वो शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। ओके, तो आज का 20 क्वेश्चन यहीं पे ओवर होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, और साथ ही में वीडियो को भी लाइक करिए। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे हम नए नए वीडियोस के साथ, और हर एक चैप्टर्स को कवर कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आपके मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए।